क्या स्टॉक मार्केट में कुछ घंटों के अंदर पैसे को कई गुना किया जा सकता है? क्या आप मार्केट में अपने सालों का लॉस किसी एक या दो बहुत अच्छे ट्रेड से रिकवर कर सकते हो? क्या एक बहुत छोटे से रिस्क के साथ बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया जा सकता है? तो अगर आप भी कुछ ऐसे ही सवालों के बारे में सोचते हैं तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा किया जा सकता है। इस वीडियो में इसका आपको जवाब मिलने वाला है। ऐसा कैसे किया जा सकता है, आखिर कौन सी वो टेक्निक है, कौन सा वो तरीका है जो आपको एक बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकता है, जो आपको जैकपॉट ट्रेड्स निकाल के दे सकता है। तो वैसे ही एक एक्सपायरी जीरो हीरो स्ट्रैटेजी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। किस तरीके से आप केवल इस एक्सपायरी के दिन कुछ घंटे ट्रेड्स करके बहुत मल्टीफोल्ड रिटर्न्स बना सकते हैं। अगर इस वीडियो के 1-2 मिनट के इंट्रो में आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई साहब मेरे हाथ तो अलादीन का चिराग लग गया, अब तो मैं बहुत पैसे बनाने वाला हूं, तो ये बात सही भी है, ये बात गलत भी है। अलादीन की चिराग नहीं लगाए, हम सिस्टमैटिक कुछ एक ऐसा स्ट्रैटेजी पे काम करने वाले हैं जो आपको बड़ा पैसा बना के दे सकता है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली करने से, ब्लाइंडली मतलब बिना सोचे समझे, बिना प्रॉपर लॉजिक और रीजन के करने से ये केवल और केवल आपको नुकसान देके जाएगी। इसलिए जरूरी है इस स्ट्रैटेजी की बारीकियों को समझना, आखिर इसको समझना कि किस तरीके से कुछ घंटों के अंदर, कुछ मिनट्स के अंदर आपका लगी हुई इन्वेस्टमेंट, आपका लगा हुआ पैसा कई गुना तक बढ़ जाता है। कई बार 100 गुना तक भी होते हुए हमने देखा, यानी एक दिन में लगभग 1000%, 1500% का रिटर्न आपको एक दिन में मिल जाता है, जो किसी एक ट्रेडर या इन्वेस्टर्स की पूरे जिंदगी भर की भी कमाई हो सकती है। लेकिन ये चीजें अगर आप बिना सोचे समझे करते तो इसे गैम्बलिंग कहा जाता है। तो आज इस गैम्बलिंग को एक प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बदलने के लिए मैं आपके सामने लेके आया हूं एक्सपायरी जीरो हीरो स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो। ये एक ऑप्शंस बाइंग मास्टर क्लास होने वाली है। हीरो जीरो कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। हमेशा कभी भी आप कोई नई चीज सीखते हो, आपका ध्यान इस पर होना चाहिए कि वो चीज काम कैसे करती है। खाली चीजें जान लेने से, रट लेने से नहीं होता है। अगर आपको उनकी फंक्शनिंग पता रहेगी तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है। कैसे आप चार्ट के बेसिस पे, कैसे आप डेटा के बेसिस पे एंट्री कर सकते हो, कैसे आप ट्रेड मैनेजमेंट की मदद से आप बहुत बड़ा प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, और लास्ट में सबसे जरूरी चीज कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट करके ये जो गैम्बलिंग जैसी लगने वाली स्ट्रैटेजी है उसको आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो इस वीडियो में हमेशा की तरह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बस आपसे एक गुजारिश है कि सीखने के इंटेंशन से वीडियो देखेगा, नोट जरूर बना लीजिएगा और बिना स्किप के पूरी वीडियो ध्यान से देखेगा। इसमें आपके लिए बहुत सारी जरूरी चीजें हो सकती हैं। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम मिश्रा। आप सभी का स्वागत है फियरलेस ट्रेडर शिवम चैनल की एक नई वीडियो पे, एक्सपायरी जीरो हीरो ऑप्शंस बाइंग मास्टर क्लास। मैं ये मान के चलता हूं अभी कि आपको जीरो हीरो ट्रेड्स के बारे में ज्यादा नहीं पता। जीरो हीरो ट्रेड्स क्या होते हैं, किस चीज के बारे में एग्जैक्टली हम बात कर रहे हैं, कौन से टाइप ऑफ ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, जरा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यानी लेट अस डिस्कस जीरो हीरो ट्रेड के बेसिक्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एकदम एक्सट्रीम बेसिक्स बता देता हूं, फिर उसके बाद हम इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स पे बात करेंगे कि आखिर ये स्ट्रैटेजी किन चीजों को जोड़ के बनाई गई है। तो देखिए, जो जीरो हीरो स्ट्रैटेजी है वो एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है। जी हाँ, इसमें हम ऑप्शंस को बाई करते हैं। ऑप्शंस क्या होते हैं? जो डेरिवेटिव सेगमेंट होता है उसमें दो तरीके के ऑप्शंस आपके पास होते हैं, कॉल ऑप्शन होते हैं और पुट ऑप्शन होते हैं। आपको इनकी बेसिक्स के बारे में मालूम होना जरूरी है। तो बेसिकली यहाँ पे हम ऑप्शन बाइंग करके जीरो हीरो ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। अब ऑप्शन बाइंग तो हम बहुत तरीके से कर सकते हैं ना, तो आखिर बाकी ऑप्शन बाइंग ट्रेड्स और जीरो हीरो के ऑप्शन बाइंग ट्रेड्स में डिफरेंस क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे बाकी सारे ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स होते हैं ना, उनके लिए कोई फिक्स टाइमिंग की जरूरत नहीं होती है, कोई फिक्स्ड प्रीमियम की जरूरत नहीं होती है। आप दिन के किसी भी टाइम पे जब आपको एक अच्छा सेटअप दिख रहा है, आप ट्रेड ले सकते हो, आप किसी भी प्रीमियम पे वो ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिकली जीरो हीरो ट्रेड के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे टाइमिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे दिन के ऊपर काम करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पर जो आप इंडेक्स चूज कर रहे हो उसके ऊपर भी आपको काम करनी पड़ेगी। मतलब इसमें आपका टाइमिंग डिफाइंड होता है, इसमें आपके ऑप्शन प्रीमियम्स के रूल डिफाइंड होते हैं, और इसमें कुछ स्ट्रैटेजी सेटअप्स हैं वो भी डिफाइंड होते हैं। और यही जो डेफिनेशंस है ना, वो जीरो हीरो ट्रेड को बाकी ट्रेड से अलग बनाती हैं। और अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो जब हम इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हैं मार्केट में, तब चीजें थोड़ी अलग तरीके से बिहेव कर रही होती हैं। अगर आपको ऑप्शंस के बेसिक्स के बारे में पता होगा तो आपको ये मालूम होगा कि ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है, यानी उस दिन जाके जो हमारे ऑप्शंस होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका एंडिंग पीरियड होता है। तो एक्सपायरी के दिन जो ऑप्शंस का बिहेवियर होता है ना, वो लास्ट के 2-2.5 घंटे में कुछ अलग तरीके से होता है, और इसी अलग तरीके के बिहेवियर का फायदा हम इस स्ट्रैटेजी में उठाने की कोशिश करते हैं।
अगर जो एक्सपायरी की बात कर रहे हो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारे पास प्रीमियम। तो यहाँ पे हम ऐसे प्रीमियम को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए एक बेटर रिटर्न दे सके, मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सके। तो प्रीमियम अभी मैंने ओटीएम लिख दिया है, बट इसको खाली ओटीएम मत मानिएगा, प्रीमियम सिलेक्शन के ऊपर आगे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ ऑप्शन के कुछ ग्रीक्स होते हैं। ग्रीक्स मतलब देखो जो ऑप्शन की प्राइसिंग होती है ना, कि ऑप्शन की जो प्रीमियम है उस प्रीमियम की प्राइस किन चीजों पे डिपेंड करते हैं, तो वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होते हैं उनको हम ग्रीक्स कहते हैं, ऑप्शन ग्रीक्स उन्हें कहा जाता है। तो उन्हीं में से दो बहुत जरूरी ग्रीक्स हैं, डेल्टा और गामा। डेल्टा गामा जो ग्रीक्स है उनके बारे में अभी समझेंगे, लेकिन ये जो डेल्टा गामा के ग्रीक्स हैं यही डिसाइड करवाते हैं कि आपके ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो किस तरीके से मूव कर रहा होगा। तो ये जो तीन चार चीजों का कॉम्बिनेशन है ना, यही जीरो हीरो स्ट्रैटेजी को एक नॉर्मल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या नॉर्मल ऑप्शन बाइंग से अलग बनाता है। और इसीलिए इस पे हमें एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो बना रहे हैं, इसको हम अलग से स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो आई होप अब आपको बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे कि आखिर ये स्ट्रैटेजी अलग क्यों है, इसमें करना क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन्हीं सारे पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले पॉइंट पे आते हैं और ये समझते हैं कि आखिर जीरो हीरो ट्रेड्स को एक्सपायरी के दिन ही क्यों किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, अभी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने, वो ये है कि हमारी जो एक्सपायरीज है ना वो हर दिन होती हैं। मंडे को कोई और एक्सपायर हो रहा है, ट्यूसडे को कोई और एक्सपायरी आ रही है। तो हर दिन एक्सपायरी की समस्या से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं वो तरीका बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे देखो हर दिन अलग अलग इंडेक्स की एक्सपायरी होती है, लेकिन आपको हर इंडेक्स में हीरो जीरो ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर दिन हीरो जीरो ट्रेड्स करने के चक्कर में पड़ेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आप उस गैम्बलिंग माइंडसेट में फंस जाएं और जो असली ट्रेडिंग होती है, रियल ट्रेडिंग होती है, वो आप कर ही ना पाए, क्योंकि आपको हर दिन हीरो जीरो ट्रेड्स ढूंढने रहेंगे। तो इसीलिए जनरली जो मैं स्ट्रैटेजी प्रीफर करता हूं या जो मैं आप लोग को भी रेकमेंड करूंगा वो ये है कि आप एक या दो इंडेक्स को पकड़ सकते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप जीरो हीरो ट्रेड्स करते हुए आ रहे हो, तो आप किसी दो इंडेक्स को सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप किसी एक इंडेक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। बिगिनर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के किसी एक इंडेक्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो। निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी, मोस्टली आप निफ्टी 50 का सिलेक्शन करेंगे हीरो जीरो ट्रेड्स के लिए, तो ये काफी बेटर रहेगा। नहीं तो आप बैंक निफ्टी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके सिवा आपके पास ऑप्शंस हैं फिन निफ्टी के, मिड कैप निफ्टी के, सेंसेक्स के और बैंकेक्स के। आप वैसे तो जिसमें आपका एक्सपीरियंस आप उसको सिलेक्ट करो, बट जनरली निफ्टी जो होता है वो थोड़ा सा कम वोलेटाइल होता है, इसीलिए हम बिगिनर्स को ये सजेस्ट करते हैं। अब चलिए ये तो समझ में आ गई कि मैंने मान लो निफ्टी 50 को सिलेक्ट किया, इसकी एक्सपायरी होती है बृहस्पतिवार को, थर्सडे होती है, तो मैं थर्सडे को ही क्यों जीरो हीरो ट्रेड करूं? मैं आपको ये बेसिक समझाना चाह रहा हूं। अब बिलीव मी, अगर आप नॉलेज सच में लेना चाहते हो ना, बेसिक्स पे फोकस करिए, फंडामेंटल पे फोकस करिए। ट्रेडिंग इज द इजीएस्ट काम। अगर आप फंडामेंटल्स और बेसिक्स को क्लियर करके उस पर प्रैक्टिस करते हो विथ डिसिप्लिन एंड प्रॉपर माइंडसेट, तो ट्रेडिंग इज द इजीएस्ट काम। जी हाँ, तो अब उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो हमारे पास पहला रीजन है वो ये है कि ऑप्शन ग्रीक्स ओनली वर्क्स अकॉर्डिंगली व्हेन वी आर नियर एक्सपायरी। तो जो हमने ऑप्शन ग्रीक के मोमेंटम की बात कही थी ना, कि अगर मार्केट थोड़ा सा भी मूव करता है तो डेल्टा बढ़ेगा, डेल्टा के बाद साथ साथ गामा बढ़ेगा और डेल्टा गामा मिलकर प्रीमियम को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। तो ये जो चीज है ये केवल एक्सपायरी के करीब होती है। ये कब होती है? जब थीटा वैल्यू बहुत कम बचा होता है। ये थीटा वैल्यू बहुत कम बचा होता है, तो जनरली एक्सपायरी के टाइम थीटा ऑलरेडी डीके हो चुका होता है। जो ऑप्शन का प्रीमियम है ना वो गल के बहुत सस्ते हो जाते हैं। तो जब प्रीमियम सस्ते रहते हैं तभी हम ये रिस्क ले सकते हैं। तो इसीलिए थीटा बहुत ज्यादा गल चुका होता है, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जस्ट एक्सपायर होने वाला है ना, तो जो डेल्टा है वो डेल्टा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। डेल्टा क्या होता है मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपने ऑप्शन को बाई किया, मान लीजिए एक ऑप्शन है, एक कोई कॉल ऑप्शन, यहाँ पे उस कॉल ऑप्शन का जो डेल्टा है ना वो 0.5 के आसपास है। फॉर एग्जांपल उस कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.5 के आसपास है। तो अगर निफ्टी 50 100 पॉइंट की मूवमेंट करते हैं ना, तो क्योंकि इसका डेल्टा 0.5 है, तो ये जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो 50 रुपए भागेगा। मतलब इतने रेशियो में मूवमेंट होता है ऑप्शन प्रीमियम का जब हम स्पॉट या इंडेक्स के प्राइस से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम कितना होगा? 50 रुपए का होगा। तो यहाँ पे अगर जो निफ्टी 50 100 पॉइंट भागता है, 50 रुपए का हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये काम होता है डेल्टा का। और सिमिलरली जो हमारा दूसरा ग्रीक है जिसे हम गामा कहते हैं, ये गामा का काम ये होता है, ये गामा जो होता है इसका स्पेलिंग डबल ME है, जो भी है, इस गामा का काम होता है
डेल्टा को कंट्रोल करना। तो डेल्टा, आप ध्यान से सुनो, जो डेल्टा है वो प्रीमियम की प्राइस को बढ़ा रहा है, और अगर कोई एक ऐसा ग्रीक है जो डेल्टा को भी बढ़ा दे तो क्या होगा? तो अगर डेल्टा को भी बढ़ा देते हैं तो प्रीमियम का जो प्राइस है ना वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो जनरली क्या होता है ना, अगर मान लो ये मेरे इंडेक्स का चार्ट है और इंडेक्स का प्राइस एक ही स्पीड से बढ़ रहा है, एक ही स्पीड से बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब मान लो 10-10 पॉइंट की कैंडल्स बन रही है इंडेक्स में, तो इंडेक्स में हर 10-10 पॉइंट की इस तरीके से ऐसे कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, 10-10 पॉइंट्स की कैंडल बन गई। लेकिन इसी सेम कंडीशन में ना एक्सपायरी के दिन जो ऑप्शन प्रीमियम की मोमेंटम होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, पहली कैंडल थोड़ी छोटी रहेगी, अगली कैंडल उससे थोड़ी बड़ी रहेगी, उससे बड़ी रहेगी, और फिर ऐसे करके कैंडल्स की जो साइज है ना वो इंक्रीज होते जाएगा। तो मतलब एक्सपोनेंशियल मूवमेंट देखने को मिलता है हमें ऑप्शन के प्रीमियम में ओनली बिकॉज ऑफ दिस गामा। तो गामा और डेल्टा का ये कॉम्बिनेशन मिलके आपके प्रीमियम को बहुत बढ़ा देता है। तो मान लो आपने 10 रुपए का कोई प्रीमियम खरीदा, तो ये 10 का प्रीमियम 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, इतना ज्यादा पावर रखता है ये दोनों ग्रीक्स ऑप्शन प्रीमियम को मूव करवाने के लिए, और इसीलिए हम एक्सपायरी के दिन इन स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करते हैं। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, रिस्क इज मिनिमम। जो एक्सपायरी के दिन अगर हम हीरो जीरो ट्रेड करते हैं तो हमारा रिस्क बहुत मिनिमम रहता है, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत सस्ते रहते हैं। अब देखो, मिनिमम रिस्क मतलब आप समझ रहे हो, अगर आप प्रीमियम 100 रुपए का बाई करो तो आपका रिस्क कितना है? आपका रिस्क 100 रुपए का है, लेकिन क्योंकि जीरो होना है ना, आपको जीरो होने तक वेट करना है, तो आप अगर जीरो होने तक इंतजार करोगे तो आपका पूरा 100 रुपए का रिस्क है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो रिस्क आपका 100% है पूरा, लेकिन परसेंटेज वाइज तो नीचे भी सेम रहेगा, बट ये जो 100 रुपए का एब्सोल्यूट रिस्क है ना वो आपका कम हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल एक्सपायरी के दिन आपने 10 रुपए का प्रीमियम बाई किया, तो आपका ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना हो सकता है? 10 रुपए का ही हो सकता है। परसेंटेज वाइज तो 100% ये भी है, बट जो एब्सोल्यूट टर्म्स में देखोगे तो आपका लॉस यहाँ पे कम होगा। इसीलिए जब प्रीमियम्स गल के सस्ते हो चुके हैं, थीटा डी के हो चुका है, प्रीमियम सस्ते हो गए, तब हम हीरो जीरो ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं। हर दिन हम हीरो जीरो ट्रेड्स के चक्कर में इसीलिए नहीं पड़ते क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन के जो प्रीमियम के ग्रीक्स हैं वो भी मूव नहीं करेंगे, और प्रीमियम जो है वो थोड़े से महंगे रहते हैं, तो इस चीज का भी हमको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। और तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जनरली मोमेंटम की पॉसिबिलिटी कभी भी क्रिएट हो सकती है बेस्ड अपॉन न्यूज, फंडामेंटल, चार्ट के ब्रेकआउट्स, बट एक्सपायरी के दिन क्या होता है ना, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, ऑपरेटर्स हैं, वो अपनी पोजीशन को रोल ओवर करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो वो रोल ओवर और एडजस्टमेंट्स के चक्कर में ना कई बार एक्सपायरी के दिन बड़ी मूवमेंट्स आ जाती हैं। तो जनरली एक्सपायरीज के टाइम पॉसिबिलिटीज ऑफ बिग मोमेंटम इज देयर, और अगर मोमेंटम है तो ही आपका जीरो जो है वो हीरो होने वाला है। अगर मार्केट मूव नहीं करेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको उसको जीरो होने तक का वेट करना पड़ेगा। तो अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो वी नीड मोमेंटम, इसीलिए हम जनरली एक्सपायरी को प्रिफर करते हैं। तो आई होप अब आपको बेसिक्स पूरे क्लियर हो गए होंगे। देखो इतने डिटेल में अगर आप चीजें समझ रहे हो ना तो आपके कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो रहे हैं, और अगर कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो रहे हैं तो आप खुद से भी चीजें सोच सकते हो। तो वो जो थिंकिंग है वो मैं आपके अंदर डालना चाह रहा हूं कि आप खुद से भी चीजें सोचे। आपको अगर वो सोचने की क्षमता दिखे, क्योंकि देखो मार्केट फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, यहां मैं आपको वो नहीं पढ़ा सकता हूं कि 2+2 होता है 4, इसको 2 ले लो, 2 ले लो, उसको जोड़ के आप 4 बना लो, वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मार्केट में 2+2 कभी 5 भी हो जाएगा, 2+2 कभी 1 भी हो जाएगा। तो ये जब 5 और 1 हो रही है, चीजें 19-20 हो रही हैं, तो आप कैसे एडजस्ट करते हो सिनेरियो में, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके लाइक करने से यूट्यूब को लगता है कि वीडियो अच्छी है, वो बाकी लोगों को भी दिखाता है, और प्लस चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। अगर आपको अच्छी लगी, आपसे निवेदन, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों और कम्युनिटी ग्रुप्स में, ताकि उनको भी इस चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में पता चले। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और हम अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखते हैं। देखो सेकंड पॉइंट है द मैजिक ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स, यानी डेल्टा और गामा का क्या मैजिक है। तो ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं कि डेल्टा और गामा किस तरीके के ऑप्शन के प्राइस को इंपैक्ट करते हैं एक्सपायरी के दिन पे। तो वही सेम कंडीशंस यहां पे लागू होती हैं कि डेल्टा प्राइस के मूवमेंट को काउंटर करता है, कि प्राइस के मूव कितना हो रहा है वो डेल्टा पे डिपेंड करता है, और डेल्टा खुद कितना मूव कर रहा है ना वो गामा पे डिपेंड करता है। तो अगर डेल्टा बढ़ता है तो गामा डेल्टा को और ज्यादा बढ़ा देता है, तो प्राइस यहाँ पे और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमें ये एक्सपोनेंशियल टाइप मूवमेंट इंक्रीज देखने को मिलता है प्रीमियम के प्राइसेस में, अगर मार्केट फास्ट मूव कर रहा है। तो यहां पे मैं आपको एक और ग्रीक के बारे में बताना चाहता हूं जो थीटा होता है। अब देखो थीटा के बारे में आपको समझना है थोड़ा सा। थीटा हम कहते हैं टाइम वैल्यू को। कोई भी एक ऑप्शन का प्रीमियम होता है, उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, मान लो ये ऑप्शन का प्रीमियम है, उसमें 2 हिस्से हैं। एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब वो जो आपने स्ट्राइक प्राइस पकड़ी है, वो स्ट्राइक प्राइस कितना दूर है। फॉर एग्जांपल मान लो अभी निफ्टी चल रहा है 21,000 पे, एक एग्जांपल मान लेते हैं, और आपने जो कॉल ऑप्शन बाई किया वो आपने बाई किया 20,800 का, 20,800 का कॉल बाई किया। तो ये जो है कॉल ऑप्शन, ये 200 पॉइंट नीचे है ना इससे,
200 पॉइंट नीचे है, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो हो गई वो 200 रुपए की हो गई। तो इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई वो यहाँ पे 200 रुपए की हो गई। तो अगर ऑप्शन प्रीमियम जो है फॉर एग्जांपल मान लो वो 270 रुपए का है, जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो 270 रुपए का, तो 270 रुपए में से जो 200 रुपए हैं वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, और जो बाकी 70 रुपए बचे हैं उसको हम यहाँ पे कहते हैं टाइम वैल्यू। तो ये जो 70 रुपए है यही हमारे पास टाइम वैल्यू होती है। टाइम वैल्यू मतलब हर एक ऑप्शन को उसकी टाइम वैल्यू दी जाती है जो एक्सपायरी के दिन जाके जीरो होना ही होना है। एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट आपके लेवल से ऊपर जाके क्लोज हुआ है तो आपको कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगी, बट टाइम वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा। तो इस 70 रुपए को गल गल के धीरे धीरे जीरो होना है। एक्सपायरी के दिन 1:30 से 2 बजे के बाद यानी 2 PM के बाद ये जो थीटा वैल्यू होती है ना वो लगभग गल के जीरो हो चुकी होती है। एकदम जीरो नहीं होती बट लगभग खत्म हो चुकी होती है। तो थीटा वैल्यू कुछ बचती ही नहीं है। तो सारा गेम बचता है इंट्रिंसिक वैल्यू का और डेल्टा गामा इन सारे ग्रीक्स का बचता है। इसीलिए ये मोमेंटम हमको बहुत बड़ी देखने को मिलती है। बट बाई चांस अगर मोमेंटम नहीं आया, डेल्टा ने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया प्रीमियम को बढ़ाने के लिए ना, तो आपका प्रीमियम जीरो में एंड हो जाएगा। क्योंकि जनरली जो हम ट्रेड उठाते हैं, जनरली जो जीरो हीरो ट्रेड करते हैं वो या तो हम आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करते हैं या तो हम एट द मनी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करते हैं। अगर आपको आउट ऑफ द मनी और एट द मनी ये सारे बेसिक्स नहीं पता है ना, तो चैनल पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, आई बटन पे आपको यहाँ पे वो वीडियो दिख रही होगी जिसमें ओटीएम एटीएम ये सारे बेसिक्स हमने डिस्कस करें। आप जाके वहां से सीख सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है पिछले सालों में, तो एक बहुत ज़्यादा वीडियोस का एक बहुत अच्छा एक कलेक्शन है चैनल पे, तो आप जाके उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वहां पे आपको मालूम हो जाएगा। मैं अभी इतना बेसिक्स में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो ओटीएम और एटीएम जो होते हैं ना, जनरली इसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो जीरो के आसपास ही होती है, तो टाइम वैल्यू भी खत्म हो जाता है। तो अगर कोई मोमेंटम नहीं आया तो आपका जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा। तभी इस ट्रेड का नाम जीरो हीरो है। या तो आपका प्रीमियम जीरो होगा और अगर किस्मत चल गई, आपकी मार्केट अच्छा मूव कर गया, तो यहाँ पे हीरो हमें होता हुआ दिखेगा। तो ये था हमारे पास ऑप्शन ग्रीक्स का कुल मोमेंटम और उसका क्या कैलकुलेशन रहता है एक्सपायरी के दिन पे जीरो हीरो ट्रेड्स पे। अगर आप ये चीजें समझ रहे हो ना, तो आप सेल्फ कैपेबल हो जाओगे एक बढ़िया प्रीमियम सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे आपको जो टाइमिंग का फंडा है ना वो बिल्कुल क्लियर रखना है। जनरली हम इसको एक्सपायरी के दिन ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। एक्सपायरी के दिन हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और जो टाइमिंग रहेगी वो लगभग रहेगी 12 PM या 1 PM के बाद से। 1 PM के बाद से लेके इस ट्रेड को हम 3 PM तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 3:05 मान लो आप, 3:05 के बाद आपको इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो जब सेकेंड हाफ रहता है 1 PM से लेके 3:05 PM तक हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यही टाइमिंग हमने क्यों सिलेक्ट करी, रीजन क्लियर है। प्रीमियम्स बहुत ज्यादा सस्ते मिलते हैं आपको, प्रीमियम्स गल चुके होते हैं। जनरली जो पोजीशन में चेंज होती है, मतलब मान लो कभी कभी जो शॉर्ट कवरिंग आ गई, लॉन्ग अनवाइंडिंग आ गई, तो वो इसी टाइम पे आती है। तो प्रीमियम में मोमेंटम होने के चांसेस रहते हैं। प्रीमियम बहुत सस्ते हो चुके होते हैं, डेल्टा और गामा का इफेक्ट क्लियरली विजिबल रहता है, इसीलिए हम इस टाइम को सिलेक्ट करते हैं। कैसे ट्रेड करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करना है ना, पेशेंस रखिए प्लीज। देखो वीडियो सैटरडे संडे में आती है, आराम से बैठ के देखा करिए पेशेंस के साथ पूरी वीडियो। तो पेशेंस रखिए, आपको पूरी बातें पता चलेंगी। लेकिन हम इस टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ट्रेडर्स के मन में रहती है ना कि सर हीरो जीरो के लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करें। मेरे पास तो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्राइक प्राइस है, लेकिन मैं किसको सिलेक्ट करूं। तो ये वाली जो समस्या वो बड़ी आसानी से मैं आपको सॉल्व कर देने वाला हूं। परेशान रहने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो पहले एक बार मैं आपको थ्योरी में समझा देता हूं, फिर आपको ऑप्शन चेन में ले जाके भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा प्रीमियम हमें सिलेक्ट करना है, दिस इज आवर क्वेश्चन। तो मैं आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन बता रहा हूँ। पहला जो है जिसमें आपको अगर बहुत बड़ा रिटर्न चाहिए, आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो और आपको रिटर्न बहुत बड़ा चाहिए, तो अगर आप एक बड़ा रिस्क रिवॉर्ड या अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन इसमें रिस्क और फेल होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहेंगे, यानी अगर आप एग्रेसिव ट्रेड प्लान कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन प्राइसेस को सिलेक्ट करना है। आउट ऑफ द मनी कोई भी, मान लो मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ लग रहा है, तो आप कॉल ऑप्शन जो सिलेक्ट करोगे वो आउट ऑफ द मनी करोगे। एक बेसिक एग्जांपल समझा देता हूं। मान लीजिए ये मार्केट है, ये निफ्टी 50 है, ये अभी लगभग 1:30-2 बजे के आसपास ट्रेड कर रहा है 21,000 पे। फॉर एग्जांपल 21,000 पे ये 1:30-2 बजे के आसपास ट्रेड कर रहा है, या फिर 21,000 नहीं, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए ये ट्रेड कर रहा है अभी 20,600 पे।
20,600 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है और आपको लग रहा है कि आज के दिन पे मार्केट ऊपर जा सकता है चार्ट के हिसाब से, हम डिस्कस करेंगे चीजें, और आपने प्लान किया कि मुझे कॉल साइड हीरो जीरो का ट्रेड लेना है और आप बोले सर मुझे रिस्क उठाना है पूरा, तो आप क्या करोगे, आप मन में एक टारगेट सोचने की कोशिश करोगे कि अगर आज मार्केट ऊपर जाता है मुझे टारगेट क्या मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको लगा कि 21,000 के आसपास रेजिस्टेंस है, 21,000 तक मार्केट जा सकता है, उसके बाद का हम बाद में देखेंगे, लेकिन 21,000 तक हमें टारगेट मिल सकता है। तो ये आपको प्लान करना है। तो आपके हिसाब से जो आपका टारगेट था वो 21,000 का टारगेट था, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली 21,000 का कॉल ऑप्शन बाई कर लोगे जो अभी आउट ऑफ द मनी है, यानी जहां भी आपको अपना टारगेट लग रहा है 50 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट ऊपर, जो भी आपका टारगेट आपको लग रहा है ना, आप उसका ऑप्शन प्राइस बाई कर सकते हो या उससे एक कदम नीचे। तो अगर आप निफ्टी में बात करोगे, निफ्टी में 50-50 पॉइंट का डिफरेंस होता है, तो या आप 21,000 का बाई कर लो या फिर आप 20,950 20,950 का कॉल ऑप्शन आप बाई कर लो। तो ये दोनों कॉल ऑप्शन आप बाई कर सकते हो अगर आपको रिस्क ज्यादा लेना है। ये ऐसा हम क्यों करते हैं आपको पता है, क्योंकि जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है ना वो इस तरीके से मूव करता है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, ये थोड़ा सा एडवांस हो रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज पिंग करना चाहूंगा, अगर आप ये डेटा डिकोडिंग सीखना चाहते हो ना कि ऑप्शन प्रीमियम कैसे मूव करता है, डेटा कैसे चेक किया जाता है, बाकी सारी चीजें क्या होती है, तो आप हमारा फ्री डेटा डिकोडिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बस आपको किसी भी जो नीचे डीमैट अकाउंट है उसमें आपको अकाउंट ओपन करना और उसमें आपको एक्टिवली ट्रेड करना। आप कहीं ना कहीं तो ट्रेड करते होगे, तो आपको हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके उसमें आपको ट्रेड्स प्लान करने, तो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। बहुत एडवांस डेटा डिकोडिंग कोर्स है, 26 वीडियो का कोर्स है वो, जो लगभग लोग 50,000 60,000 में सेल कर रहे हैं। कंप्लीटली फ्री आपको मिल सकता है। अकाउंट ओपन करके आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना है, टीम आपको आगे गाइड कर देगी, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताता हूं कि ये हम क्यों सिलेक्ट करते हैं। इसके पीछे का रीजन जो है ना वो बहुत ही सिंपल रीजन है। जनरली मार्केट का जो प्रीमियम है वो इस तरीके से मूव करता है। फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरे पास ओटीएम है, यहां पे मान लो मैंने बाई किया हुआ 21,000 का कॉल ऑप्शन। फॉर एग्जांपल मैंने 21,000 का कॉल ऑप्शन बाई किया हुआ है, तो 21,000 का कॉल ऑप्शन, मान लो ये 21,000 का कॉल ऑप्शन है और ये मार्केट चल रही है, तो जब मार्केट 21,000 के नीचे रहेगी ना तो प्रीमियम ऐसे ऐसे मूव करेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट 21,000 के आसपास पहुंचेगी या 21,000 को क्रॉस करेगी ना, वो प्रीमियम बहुत तेजी से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये वाले है ना जो अभी ओटीएम है 21,000 के नीचे, जब मार्केट अगर 21,000 के नीचे है तो जो 21,000 की कॉल है ना वो आउट ऑफ द मनी है, उसमें कोई भी टाइम वैल्यू नहीं है, उसमें टाइम वैल्यू जो है वो जीरो है। लेकिन जैसे ही 21,000 का लेवल सॉरी इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, सॉरी इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। लेकिन जैसे ही मार्केट 21,000 के आसपास पहुंचेगा, क्रॉस करना होगा ना, फट से इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड हो जाएगी और वो इंट्रिंसिक वैल्यू इसके प्रीमियम को ब्लास्ट करवा जाएगी। तो अगर आपको रिस्क लेना है, जो आपका टारगेट है आप वहां का ऑप्शन प्रीमियम खरीद सकते हो, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बड़े रिवॉर्ड्स की तरफ। लेकिन इसमें रिस्क क्या रहता है कि अभी जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है वो ओटीएम है, अगर मोमेंटम नहीं आया तो ये बहुत जल्दी जीरो हो जाएगी, और अगर धीरे धीरे मोमेंटम आता है ना तो भी इसमें उतना बड़ा आपको फायदा नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको कुछ पैसे मिले, कुछ रुपए मिले जो आप बुक ना कर पाओ और इवेंचुअली ये जीरो हो जाए। तो इसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा रहता है बट रिवॉर्ड भी आपका बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर आपको रिस्की ट्रेड लेना ये तरीका है। अगर आपको ज्यादा रिस्की नहीं लेना तो सिंपल है, आपको एटीएम पे ट्रेड करना है। एटीएम मतलब एट द मनी, जहां पे मार्केट चल रहा है वहीं का आपको ट्रेड उठाना है। आपका टारगेट 21,000 का हो, कहीं का भी हो। अगर मार्केट अभी 20,600 पे चल रहा है तो आप 20,600 का कॉल ऑप्शन ही बाई करोगे। ये आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा, ज्यादा महंगा नहीं रहेगा क्योंकि ऑलरेडी गल चुका है, बट स्टिल आपको एटीएम ही बाई करना है। और अगर आप एटीएम बाई करते हो ना तो इसको जीरो होने का वेट मत करिएगा, इसके आप जीरो होने का वेट मत करिएगा। अगर इसकी प्राइस 50 60 70% गिर जाती है तो आप अपनी पोजीशन को काट सकते हो। मतलब मान लो आपने बाई किया था 20 रुपए में और इसका दाम गिर के हो गया 10 रुपए के आसपास या 8 रुपए के आसपास या 7 रुपए के आसपास, तो यहां पर भी आप अपनी पोजीशन को कट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरा जीरो होने का वेट करो। बट अगर आप ओटीएम बाई करते हो तो जनरली ओटीएम को हमें जीरो होने का ही वेट करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत सस्ते होते हैं। जनरली वो आपको मिल जाएंगे 10 रुपए में, 11 रुपए में, 5 रुपए में, 8 रुपए में, तो ये उनके प्रीमियम प्राइसेस रहते हैं, तो वो बहुत सस्ते रहते हैं। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी की बात करूं तो थोड़े से इससे ज्यादा होंगे, बट इसमें आपको जीरो होने का वेट करना पड़ता है। इसमें आप उससे पहले भी 60-70% का स्टॉप लॉस लेके पोजीशन निकाल सकते हो।
तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। ये ऑप्शन चेन मैंने धन के चार्ट में ओपन किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको जो प्रीमियम्स नजर आ रहे होंगे तो ये कुछ इस तरीके से रहते हैं। यहाँ पर आपको कॉल के प्रीमियम नजर आ रहे हैं, इधर आपको पुट के प्रीमियम नजर आ रहे हैं। तो जनरली अगर एट द मनी की हम बात करते हैं तो एट द मनी के जो प्रीमियम्स होते हैं वो ये सारे हैं। देखो आज तो एक्सपायरी नहीं ना, इसलिए आपको प्रीमियम महंगे दिख रहे होंगे, एक्सपायरी के दिन ये प्रीमियम सस्ते रहेंगे। तो एट द मनी प्रीमियम हम इसको कहते हैं, जहां जैसे मार्केट अभी 22,212 पे चल रहा है तो 22,200, 22,250 ये जो सारे लेवल्स हैं ये एट द मनी कहलाते हैं। आउट ऑफ द मनी के लिए आपको दूर जाने की जरूरत पड़ती है, यानी जहां मार्केट चल रहा है उससे आपको दूर जाने की जरूरत पड़ती है। तो दूर मतलब मान लो ये 153, 127 है, इससे अगर आप दूर आओगे तो ये सारे हमारे पास स्ट्राइक प्राइसेस हैं। जैसे आप 38 रुपए का कॉल बाई कर लो 22,500 के आसपास, 29 रुपए का बाई कर लो, 16 रुपए का आप बाई कर लो। तो ये सारे कॉल ऑप्शंस आप आउट ऑफ द मनी है जिनको आप बाई कर सकते हो अपने टारगेट के हिसाब से। और जो पुट वाले कॉल ऑप्शन, जो पुट वाले होते हैं आउट ऑफ द मनी, वो इधर होते हैं 28 रुपए, 23 रुपए, 34 रुपए। तो ये और भी सस्ते हो जाएंगे, एक्सपायरी के दिन ये बहुत सस्ते हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने प्रीमियम को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, यानी किस तरीके से हमें चार्ट पे ट्रेड वगैरह प्लान करना है। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रहती है, कुछ नया नहीं करना होता। जो नया था वो ये नॉलेज थी, ये नॉलेज है जो डिफरेंस क्रिएट करता है। स्ट्रैटेजीज तो हम चार्ट एनालाइज करते हैं, वो हमारे लिए चीजें सिंपल है। तो देखिए हम ट्रेडिंग सेटअप्स की बात करें तो हम दो तरीके के ट्रेडिंग सेटअप को फॉलो कर सकते हैं। जो पहला होता है हमारा चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, मतलब जिसमें हम चार्ट को देख के डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे ट्रेड लेना है। ये वाला ट्रेडिंग सेटअप है जो बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं कि भाई चार्ट को देख के हम डिसाइड करेंगे क्या डायरेक्शन हमें मिल सकता है, क्या चीजें होंगी, कहाँ का ब्रेकआउट आ रहा है, अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो ये मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो डेटा बेस्ड भी काम करते हैं कि कहाँ पे डेटा राइटिंग है, कहाँ पे कॉल राइटिंग है, कहाँ पे पुट राइटिंग है। तो इन दोनों सेटअप्स के बारे में ना एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि क्या क्या रहता है, और बाकी जो डिटेल में जानना होगा उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। ब्रीफली हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए अगर आपको चार्ट बेस्ड हीरो जीरो सेटअप्स पे काम करना है ना, तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना जो मैं आपको बता दे रहा हूं। बाकी चार्ट समझने के ऊपर चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप उनसे चार्ट्स को समझ सकते हो। आपको फोकस करना है ट्रेंडिंग मूवमेंट पे। आपको ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर ढूंढने जहां पे आपको ट्रेंडिंग मूवमेंट मिल सके। अगर मार्केट एक डायरेक्शन में भागेगा नहीं, आपका पैसा बनेगा नहीं। अगर मार्केट भागेगा तो पैसा बनेगा, मार्केट फंस गया तो कुछ आप नहीं कर सकते हो। आपको अपने हीरो को जीरो ही करना पड़ेगा, हीरो का सपना धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए भागते हुए मार्केट को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो देखो ट्रेंडिंग मार्केट को पकड़ने की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं। बिग बार एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। बिग बार पे अभी मैंने चैनल पे जस्ट वीडियो डाली है, इस वीडियो से पहले वाली जो वीडियो है ना वो बिग बार पे है। बड़ी जबरदस्त स्ट्रैटेजी है ट्रेंडिंग मूवमेंट को पकड़ने की। तो रनिंग मार्केट में भी बिग बार से आप एंट्री कर सकते हो और आपको एक बड़ा टारगेट देखने मिल सकता है, आप जीरो हीरो कैप्चर कर सकते हो। बिग बार के मतलब इसके साथ साथ जो ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजीज होती हैं वो भी बहुत बढ़िया काम करती है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको चार्ट पे ध्यान देना है ना तो ट्रेंडिंग मूवमेंट ढूंढनी है, उसके लिए आपको लेवल्स पे फोकस करने की जरूरत है। कई बार क्या होता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट करता है ना तो मार्केट में बहुत फास्ट मोमेंटम देखने को मिलती है। तो जब कभी लेवल ब्रेकआउट कर रहे हैं तो ही आपको जीरो हीरो ट्रेड करना है, हर दिन रैंडमली नहीं ट्रेड करना है। फॉर एग्जांपल ये मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा था, ये 15 मिनट का चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं, ये रेजिस्टेंस 5-6 दिन से मार्केट में रेजिस्टेंस बना हुआ है और आज के दिन एक्सपायरी है, मार्केट यहाँ टाइम पास करके इसको ब्रेक कर रहा है, तो आपको एक तगड़ा जीरो हीरो ट्रेड देखने को मिल सकता है। कभी कभी क्या होता है, ऐसी कोई ट्रेंड लाइंस आ रही होती है, मार्केट ऐसे गिर रहा है, यहाँ पे बॉटम पे आके ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बना के इसको ब्रेकआउट कर रहा है, तो भी आपको बड़ी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। बट फॉर एग्जांपल आप ये मान लो कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, आज मार्केट ने एक हाई लगा दिया, एक लो लगा दिया, यहाँ पे फंसा हुआ है, तो इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर अभी आप जीरो हीरो ट्राई करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली जीरो ही होंगे। तो जरूरी नहीं है कि हर एक्सपायरी के दिन हमें लगाना ही है पैसा। जब हमें अपनी कंडीशंस दिखेगी पैसा हम तब लगाएंगे, हर दिन हड़बड़ी में नहीं लगाने वाले। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, अगर आप लेवल्स पे ध्यान दो तो रिवर्सल्स भी देखने को मिलती है। जनरली ध्यान रखना मंथली एक्सपायरी के दिन, जब मंथली एक्सपायरी होती है तब रिवर्सल्स में जीरो हीरो बहुत अच्छा बनते हैं, क्योंकि इस दिन पोजीशंस एग्जिट हो रही होती हैं। तो मान लो मार्केट गिर रही है और आज मंथली एक्सपायरी है, कोई एक पोजीशन है, तो नीचे कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना, तो 1:30-2 बजे के आसपास यहाँ पे आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। सिमिलरली उल्टे साइड में मार्केट बढ़ रही है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, 1:30-2 बजे के आसपास आपको मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो रिवर्सल ट्रेड करने के लिए आप कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न्स, इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी चार्ट आपको खुद बताएगा कि मैं कब ट्रेंडिंग भागने वाला हूं। तो या तो ट्रेंडिंग मार्केट शुरू होते ही आप उसको पकड़ो, और अगर मिस हो जाता है तो कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो बिग बार कैंडल की मदद से। बिग बार मतलब मारुबुजो कैंडल, या कोई रिट्रेसमेंट होता है उसके बेसिस पे आप एंट्री कर सकते हो।
बट आपको एंट्रीज मिल जाती हैं। और थर्ड पॉइंट बस इतना बता रहा हूं कि आपको ओवरऑल ट्रेंड पे फोकस करने की जरूरत है। ओवरऑल ट्रेंड के साथ आप रहोगे तो जनरली जीरो हीरो मिलने के चांसेस अच्छे रहते हैं। केवल मंथली एक्सपायरी को छोड़ दे तो मंथली एक्सपायरी में रिवर्सल्स कभी कभी आ जाता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेंड के साथ रहने से आपका पैसा बनेगा। मार्केट ऊपर भाग रहा है तो कॉल साइड हीरो जीरो में पैसा बनेगा, नीचे की तरफ ट्रेंड है तो पुट साइड हीरो जीरो में आपका पैसा बनेगा। तो ये हमने चार्ट के बारे में बेसिक्स डिस्कस कर लिया था, लेकिन अगर आप मान लो चार्ट के बारे में एडवांस सीखना चाहते हो और आप अभी एक बिगिनर हो तो हमारी लाइव 30 डेज की ट्रेनिंग बैचेस चलते हैं, जिसमें हम लाइव मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे से लेकर 10:30 क्लासेस चलती हैं। तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से 30 दिन के अंदर, मतलब लगभग 21 से 22 क्लासेस होती हैं, आपको कंप्लीट डिटेल ट्रेडिंग के बारे में सिखाया जाता है, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो से, आपको कुछ नहीं आता तो भी आपके लिए चीजें, और हम कंप्लीट एडवांस लेवल तक जाते हैं। तो इसमें आप देखोगे 22 के आसपास हमारी लाइव क्लासेस होती हैं। A to Z मतलब सारी चीजों का यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है प्राइस एक्शन से रिलेटेड। प्राइस एक्शन, मनी मैनेजमेंट, बाकी साइकोलॉजी, ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं। इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पे जाके आप प्रीवियस जो बैचेस है उनका कोर्स का फीडबैक देख सकते हो, और प्लस कोर्स का ब्रोशर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो अगर आप कोई कोर्स यहाँ पे ढूंढ रहे हैं जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं और जिसमें आप अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियली कैपेबल हैं, फाइनेंशियली कभी पुश नहीं करना चाहिए, अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं तो ये कोर्स आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी टीम को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8376949636। इसके सिवा हमारा कोई भी नंबर नहीं है, बाकी सारे स्कैमर्स के नंबर हैं, उन पे ध्यान ना दें। ये चार्ट के लिए बस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। 1 मार्च से ये बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा, तो अगर आप चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, आप कोर्सेज ढूंढ रहे हैं, तो दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम अपनी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू करते हैं। तो चार्ट बेस्ड हमने सीख लिया। अब अगर आप डेटा बेस्ड आपको सीखना है तो डेटा बेस्ड में आपको साइकोलॉजिकल लेवल्स पे फोकस करने की जरूरत है। ऐसे लेवल्स पे फोकस करने की जरूरत है ना जिसमें आपको जहां पे मैक्सिमम कॉल पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आपको मेरी बात डिफिकल्ट लग रही ना तो भैया ये वीडियो देख लो, आप चैनल में आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना ऑपरेटर एनकाउंटर स्ट्रैटेजी फियरलेस ट्रेडर शिवम। बड़ी जबरदस्त वीडियो और डिटेल में बताया है ना ये साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है, कैसे जो ऑपरेटर्स हैं वो मार्केट में भागते हैं और ऑपरेटर्स के भागने से आती है बड़ी मूवमेंट, तो उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप डेटा डिकोडिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा जो डेटा डिकोडिंग का कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, अकाउंट ओपन करके, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी रहती है। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं जो बहुत जरूरी है। उसके बाद फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और ये वीडियो को करेंगे एंड। मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर आप सीख रहे हो तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि इन चीजों को अप्लाई करना भी जरूरी है। वीडियो देख के भूलना नहीं है, नोट्स बना लीजिएगा, अप्लाई करेगा, चीजें काम करेंगे, फिर फीडबैक बताएगा मुझे। देखिए फाइनली अब हम आ गए हैं इसके सबसे जरूरी हिस्से पे। इसको देरी से डिस्कस कर रहा हूं, इसका मतलब ये मत समझिए कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जीरो हीरो स्ट्रैटेजी का, कि इसमें आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे करोगे। टाइमिंग नहीं, हाँ रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू मैनेज योर रिस्क। तो इसमें मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं इसको बिना किसी गलती के आपको फॉलो करना है। अगर एक दिन गलती हुई, लालच आया, डर आया, जो भी आया, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तो इस स्ट्रैटेजी की ताकत है ना, इस स्ट्रैटेजी का जो पावर है वो है रिस्क रिवॉर्ड। मतलब किसी दिन आपका 5 रुपए का एसएल जाएगा, किसी दिन 10 रुपए जाएगा, किसी दिन 15 रुपए जाएगा, बट किसी दिन आप 50 रुपए कमाओगे, किसी दिन आप 100 रुपए कमाओगे। बट जब आप ये 50-100 रुपए कमाओगे ना तो वो दिन बहुत कम आएंगे। वो दिन हो सकता है 10 में से आपके 3 दिन हो जाए, 10 में से 4 दिन हो जाए। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी काम करती है। इसीलिए इसमें डिसिप्लिन के साथ रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिस्क मैनेजमेंट का मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूं। अगर आपने एक एक्सपायरी डिसाइड करी है तो आप महीने में 4 ट्रेड करोगे। एक मंथ में आप 4 दिन जीरो हीरो की प्लानिंग कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई एक फिक्स्ड कैपिटल डिसाइड करना है। अगर आप बिगिनर हो तो आप 1000 रुपए 1500 से स्टार्ट कर सकते हो कि मैं 1000 रुपए या 1500 रुपए हर दिन एक्सपायरी के दिन यहाँ पे लगाऊंगा, जो कि मैं जीरो होने के लिए तैयार हूं। तो ये वैसा अमाउंट डिसाइड करिएगा जिसको आप जीरो होने के लिए तैयार रखो। तो अगर आपको लग रहा है सर 1000 रुपए मेरे लिए बहुत है, मैं केवल 500 लगाना चाहता हूं, तो आप 500 रुपए भी लगा सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वो पैसा आपका जीरो होने वाला है। अगर आप ये मान के चलोगे ना तो आप ट्रेड को होल्ड कर पाओगे हिम्मत से, नहीं तो आप डर के यहां से निकल जाने वाले हो। तो आपको जीरो मान लेना है। जो पहली और सबसे जरूरी
चीज़ है कि मेरा यहाँ पे जीरो हो सकता है। अगर आपने ये मान लिया, अपने अमाउंट को डिसाइड कर लिया, तो इस अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय 4 कर लीजिए। अब ये आपका मंथली रिस्क हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने 1000 माना, तो मेरा एक मंथ में जो मैक्सिमम लॉस जीरो हीरो में हो सकता है ना, वो केवल 4000 रुपए का हो सकता है। तो मैं एक अलग अकाउंट बना लूंगा या फिर अपने अकाउंट में 4000 रुपए अलग से रखूंगा जो मेरे केवल जीरो हीरो ट्रेड्स के लिए। बाकी मैं कोई और ट्रेड करता हूं, मान लो दिन में कभी कोई ट्रेड कर रहा हूं, ऑप्शन बाइंग कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, उसका कैपिटल, उसका रिस्क मैनेजमेंट पूरा अलग रहेगा। और हीरो जीरो ट्रेड्स का प्रॉफिट, कैपिटल, रिस्क मैनेजमेंट आपको पूरा डिफरेंट रखना है। दोनों को आप मिक्स मैच कर दोगे ना तो ये डिसिप्लिन तोड़ दोगे आप। तो मिक्स नहीं करने, बाकी सारे ट्रेड्स के अलग, हीरो जीरो ट्रेड्स के आपको चीजें अलग रखनी है। तो ये आपका मंथली रिस्क यहाँ पे डिसाइड हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें मंथली रिस्क ही था, डेली रिस्क था। डेली रिस्क, मंथली रिस्क डिसाइड हो गया। तो अगर आपको आज सेटअप ट्रेड दिख रहा है, आप यहाँ पे ट्रेड लो, और अगर ट्रेड नहीं दिख रहा है तो ट्रेड मत लो। ट्रेड लोगे तो कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो आपको पता है, कितना प्रॉफिट होगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। टारगेट के बारे में बात करते हैं, प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, लॉस के बारे में बातें बहुत हो गई। देखिए जीरो हीरो ट्रेड्स में ना सबसे बड़ा दुख होता है टारगेट का दुख। किसी दिन ये 5 रुपए की चीज 50 जाके घूम जाएगी, किसी दिन ये 5 रुपए की चीज 150 जाएगी, किसी दिन ये 5 रुपए की चीज 500 भी जा सकती है। तो हम कहाँ पे निकले, हम यहाँ पे कहाँ पे निकले, वो सबसे बड़ा यहाँ पे दुख रहता है। तो मैं आपको सिंपली बोल रहा हूँ, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको पहला टारगेट अपना रखना है 3 गुना से 4 गुना, 3 से 4 गुना आपको अपना पहला टारगेट रखना है। अगर आपने 5 रुपए का प्रीमियम पे ट्रेड लिया है, तो ये 5 रुपए का प्रीमियम अगर 15 रुपए के आसपास आ जाता है, या फिर मान लो किसी किसी कंडीशन में 10 रुपए के आसपास आ जाता है, तो 10 रुपए या 15 रुपए जैसे ही प्रीमियम पहुंचता है, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना। मान लो आपने 1000 रुपए लगाए थे, 1000 रुपए जो आपने लगाए थे वो 1000 रुपए आपके 3000 रुपए में कन्वर्ट हो गए, 3 गुना हो गया पैसा आपका। तो आपको तुरंत 1500 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लेना है और 1500 रुपए आपको छोड़ देने हैं। तो अगर आप ये 1500 का प्रॉफिट बुक कर लोगे ना, तो ये जो आपका इनिशियल कैपिटल था वो निकल गया। अब ये बाकी पैसा लॉस भी हो जाए तो भी आप 500 कमाओगे। तो इसीलिए जितना जितना पैसा आपको प्रॉफिट मिलते जाए, कुछ ना कुछ पैसा निकालते जाइए। लालच में मत बैठिए कि क्या पता आज 500 चले जाए, वरना 5 की चीज 50 जाएगी और फिर वो जीरो आ जाएगी घूम के, और आपको बहुत दुख होगा कि सर इतना पैसा मिल रहा था मैंने छोड़ दिया। तो कुछ ना कुछ पैसा आपको बुक करना है। आपको फोकस ये करना है ना कि आप 1000 रुपए तो निकाल लो भाई, 1000 रुपए निकाल लो, मतलब प्रॉफिट और आपका 5000, 1000 रुपए निकाल लो कि अब मेरा कैपिटल सेफ है, जो मैंने लगाया वो मुझे मिल गया। अब जो आगे की चीज है वो किस्मत पे, आगे 10,000 दे दो, 12,000 दे दो या जीरो लेके जाओ, मेरा लॉस तो नहीं होगा ना। तो लॉस प्रोटेक्ट करने पे आपको काम करना है। ये है रिस्क मैनेजमेंट की सबसे जरूरी बातें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं चीजें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, कॉम्प्लिकेट नहीं, ताकि चीजें समझ में आ जाए। तो चलिए भैया, फाइनली वीडियो के एंड में हम आ चुके हैं। अगर आप अब तक देख रहे हो तो सलाम है आपके पेशेंस को, जो आप इतनी अच्छी सी चीज़ें सीखने के लिए इतने देर तक जुड़े हुए। नहीं तो लोगों को मज़ा आता है कॉमेडी में, मूवीज़ में, डांस वांस की वीडियोज़ में। लर्निंग वीडियो इतनी बड़ी देख पाना बहुत बड़ी बात है। आप सफलता की तरफ एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। पेशेंस इज द बिगेस्ट फैक्टर विच डिटरमाइंस आइदर, मतलब वेयर यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग और नॉट। तो पेशेंस है आपके अंदर, बधाई हो उसके लिए। लेकिन एक बार इसको रिवाइज कर दें तो जीरो हीरो ट्रेड्स बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी चीज़ होते हैं, बट ये दो धारी तलवार है जो आपको लेके डूब सकती है अगर आप गैम्बलिंग माइंडसेट से करते हो। तो अगर आप सिस्टमैटिक माइंडसेट से विद रिस्क मैनेजमेंट के करते हो तो ये आपको अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकती है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। हमेशा की तरह कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में। मार्च बैच के एनरोलमेंट के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, बाकी जानकारी के लिए आप मैसेज कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।